तो आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। जो स्टूडेंट्स है हॉस्टल में अलग अलग भाषाएं जो बोलते हैं उनका जो रॉ डाटा है वो यहाँ पे दिया गया है। डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट, और इस डाटा को पाई चार्ट में शो करना। जैसे लैंग्वेजेस यहाँ पे दी गई, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, टोटल, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ दिए हैं 40, 12, 9। इस तरीके से कौन सा स्टूडेंट कौन सी भाषा इस्तेमाल करता है और उनकी संख्या कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। आइए इसको शो करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे कि टेबल फॉर द करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के लिए हम टेबल बनाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहले तो एक टेबल बनाते हैं। यहाँ लैंग्वेज लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, पार्ट ऑफ होल उसमें कितना है, सेंट्रल एंगल कितना है। जैसे हम पहले लेते हैं हिंदी के, तो हिंदी हमारी जो लैंग्वेज थी उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 40 स्टूडेंट्स थे। अब इसके बाद अगर हम पूरे सारे नंबरों को ऐड करते जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे तो वो थे 72। तो पार्ट ऑफ अ होल में हम देखें तो 40/72 आएगा। 72 टोटल स्टूडेंट्स और 40 हिंदी बस के। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो हम कट करते हैं तो इसको कट करने पर 5/9 आएगा। ये आप कट कर लीजिएगा। इसके बाद 5/9 आने के बाद हम इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो सेंट्रल एंगल के लिए हम हमेशा 360 डिग्री से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 4 जा 36 हो जाता है। तो फिर 9 4 जा 36 होने के बाद 5 4 जा 20, तो 200 डिग्री आ गया इसका। इसी तरीके से हम सारे जो लैंग्वेजेस हैं उनके पूरे सेंट्रल एंगल और पार्ट होल सब निकाल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से यहाँ सारे लैंग्वेजेस का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, पार्ट ऑफ द होल कितना है, सेंट्रल एंगल हमने यहाँ पे निकाल लिया है। इसको आपको प्रॉपरली निकाल लेना है और इसको निकालने के बाद हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे। तो आइए अब हम इसका पाई चार्ट बनाते हैं। तो पाई चार्ट में इस तरीके से सबसे पहले आपको एक सर्कल बना लेना है। उसके बाद इसमें हम सबसे बड़ा एंगल जो था उसको पहले बनाते हैं, जो हमारे पास हिंदी में 200 डिग्री का एंगल आया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर को लोकेट किए और 200 डिग्री फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से लाइन खींची और ये इस तरीके से आपको फॉर्मेशन कर लेना है। अगर आपको इसको बनाने में दिक्कत जाती तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि 180 डिग्री का हाफ का यहाँ से बनाइएगा और पूरा पूरा मत इसको ड्रॉ करिएगा, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद 20 डिग्री एंगल उसमें और ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये पूरा 200 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और अगर इसको बनाने में प्रॉब्लम जाती है तो मैं आपको उसमें बना के दिखा दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद हम इसको पहले मेंशन कर लेते हैं कि है किसका एंगल। तो ये 200 डिग्री का है और ये 200 डिग्री किसका बना हुआ है, हिंदी का था। तो हम यहाँ 200 डिग्री लिख लेंगे और हिंदी का है तो हिंदी लिख लेंगे। इसके बाद हम अगला एंगल बना लेते हैं। अगले एंगल में अब आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ 200 डिग्री वाली इसको बेस लाइन लीजिएगा और यहाँ से हम फिर 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इंग्लिश वाला। तो ये हमने यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखा और इसके बाद यहाँ से एक लाइन हमने खींच दी, तो ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर देगा। तो ये 60 डिग्री का हमारा हो गया। इसके बाद इसको हम तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं पहले, तो ये है 60 डिग्री। अब ये है किसका, इंग्लिश का था, तो यहाँ लिख देते हैं इंग्लिश। इसके बाद अगला एंगल हम बनाते हैं। अगला एंगल है 45 डिग्री। तो 60 को आपको बेस लाइन लेना है, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखना है और फिर इसके बाद यहाँ से आप एंगल खींचेंगे तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन गया और ये किसका है, मराठी का है, तो इसको मेंशन कर देते हैं। ये है 45 डिग्री, तो लिख देते हैं इसमें 45 डिग्री और यहाँ किसका है, मराठी का है, तो लिख लेते हैं मराठी का है।
अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसके बाद 45 डिग्री के बाद हमारा 35 डिग्री का एंगल आता है, वो तमिल लैंग्वेज के लिए है। तो हम 45 को बेस लाइन लेंगे और यहाँ से एक एंगल बनाएंगे, तो ये यहाँ पे कंडीशन बनकर हुए 35 डिग्री को बना देगा। तो 35 डिग्री को ये बनाने पर यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये है 35 डिग्री, और 35 डिग्री है किसका, तमिल का, तो लिख देंगे यहाँ तमिल। और इसके बाद बचा हुआ जो एंगल आएगा 20 डिग्री का, तो ये आपका एंगल आ जाएगा किसका है, बंगाली का। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप 200 डिग्री का एंगल बना लीजिए। 200 डिग्री का एंगल इसलिए कह रहे हैं तो अगर आपने इसका फॉर्मेशन कर लिया तो बाकी सारे एंगल धीरे धीरे आ जाएंगे, और अगर आपने 60 डिग्री से स्टार्ट किया तो हो सकता है आपको बनाने में प्रॉब्लम जाए। तो इसका ध्यान रखिएगा कि पहले 200 डिग्री को यहाँ बेस लाइन मान करके आप बना लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारे एंगल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। और 200 डिग्री को अगर बनाने में प्रॉब्लम जाती है तो पहले 180 डिग्री बनाइए, उसके बाद उसमें 20 डिग्री का एंगल को ऐड कर दीजिए यहीं पे उसी प्रोटेक्टर का यूज़ करके, तो आपका 200 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर।